हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहे हैं कि आप सभी लोग सही होंगे। और आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट पेपर है उस पेपर में से आज टॉपिक है हमारा बौद्धकालीन शिक्षण प्रणाली। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें हम ऐसे तैयारी कर रहे हैं कि पेपर किसी भी मोड में हो, सब्जेक्टिव मोड में हो या ऑब्जेक्टिव मोड में हो, आप इस नोट्स को यदि अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेते हो तो दोनों तरीके से आप बीएड में 80% तक नंबर ला सकते हो और इससे ज़्यादा भी ला सकते हो। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो यदि आपको अच्छा लगेगा कंटेंट, मैं शुरू में नहीं कहूँगा आप लोगों से, यदि आप पढ़ लो, अच्छा लगे कंटेंट तो ज़रूर लाइक कर देना तथा शेयर कर देना। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो, बौद्धकालीन शिक्षा की दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो ध्यान रखना, किस शिक्षा को, बौद्ध शिक्षा को हम पहली समावेशी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं था। जैसे हम लोग वैदिक काल में देखे थे वर्ण व्यवस्था क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ध्यान रखना, तीन का वहाँ पे दिया जाता था, लेकिन इसमें नहीं दिया जाता था। मतलब ये जो बौद्धिक कालीन में है इसमें सबको समान देखा गया है। लेकिन अपवाद में किसको किसको छोड़ के, तो देखो, चंडालों को छोड़ दो, जो घूस लेने वाले थे उनको भी छोड़ दो, अपंगों यानी विकलांगों को छोड़कर। ठीक है, यानी सबको यहाँ शिक्षा दी जाती थी, लेकिन ये तीन चार लोगों को छोड़ के, कौन कौन, चंडालों को छोड़कर, घूस लेने वालों को छोड़कर, अपंगों को छोड़कर। ठीक है, शिक्षा के प्रधान मतलब थे इन लोगों को छोड़ के। ठीक है ना। और वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में तीन ही लोग लेते थे शिक्षा, कौन कौन, ब्राह्मण लेते थे, क्षत्रिय लेते थे और वैश्य लेते थे, लेकिन शूद्र को साफ मना कर दिया गया था। ठीक है, तो हम एक तरह से इसको क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जैसे वैदिक काल में शिक्षा जो था राज्यों से मुक्त था, उसी तरह इसमें भी जो क्या है, राज्यों से मुक्त है। ठीक है, लेकिन लेकिन वैदिक काल से बौद्धकालीन शिक्षाओं में राजाओं द्वारा बहुत ज्यादा सहायता प्राप्त होती थी। वैदिक कालीन में राजा थोड़ा कम सहायता देते थे, ठीक है, गुरुकुलों को, लेकिन यहाँ मठों को बहुत ज्यादा सहायता मिलता था। ध्यान रखिएगा, और यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, फिर कह रहा है कि एक और ये चीज ध्यान रखना, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध काल इन और वैदिक कालीन में अंतर क्या है। तो आप ये सब चीजें पॉइंट पे लिख सकते हो। ठीक है, चलो, एक अंतर यह भी है कि जहां गुरुकुल अलग अलग मुनियों ऋषियों के थे, वहीं पर बौद्ध मठों में एक संगठित रूप पूरे देश में फैला दिया गया था। यानी एक केंद्रीय सांचा, यानी एक जो केंद्र का, जो केंद्रीय विद्यालय मान लो, एक तरह से जो केंद्र का जैसे था उस तरह से ये क्या था, पूरी तरह एक संगठित रूप था। ठीक है, और इसमें मठों के प्रधान संघ होते थे। इन मठों में क्या होते थे, प्रधान संघ होते थे। ध्यान रखना, तो दुनिया का पहला, मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हो, दुनिया के पहला एक केंद्रीय संगठन यही था। और ध्यान रखना कि वैदिक काल में इसको अलग अलग मुनि ऋषियों द्वारा दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या किया गया, एक संगठित रूप बना दिया गया ताकि यह भी बहुत अच्छे से इसका विस्तार हो सके। ठीक है ना। लेकिन देखो, बौद्धकालीन की शिक्षा दो प्रकार की थी, प्राथमिक और उच्च। तो ऐसे भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बौद्धकालीन शिक्षा के स्तर कितने थे, तो दो थे, कौन कौन, प्राथमिक और उच्च। और प्राथमिक में शिक्षा कैसी थी, तो निःशुल्क थी, और जो उच्च शिक्षा के थे उसमें शुल्क दिया जाता था, यानी पैसा लगता था। ठीक है, समझ में आ गया बात को। अब आ जाइए, प्रारंभिक शिक्षा में सिद्धू रस्तु नामक पोथी को पढ़ाई जाती थी, जिसमें 49 अक्षर थे, और उसमें शुरुआती व्याकरण जैसे काउंटिंग का मतलब व्याकरण में थोड़ा सा जैसे वर्णमाला, ये सब चीजें सिखाई जाती थी, तथा काउंटिंग करने के लिए गणित, मतलब अपना दैनिक जीवन यापन करने के लिए जैसे गणित का 1 2 4 5 ऐसे काउंट करना, ये सब भी सिखाए जाते थे। किसमें, प्रारंभिक स्तर पर। तो जब आप सब्जेक्टिव में भी आए तो आप ये सब पॉइंट डाल रहे हो तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव हो जाए तो बल्ले बल्ले, आराम से 90% ला लो। ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट, उच्च स्तर। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, एक बार फेल हो चुका था। उच्च स्तर पर प्राथमिक नहीं, उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम के दो भागों में बांट दिया गया था, एक था लौकिक और दूसरा था पारलौकिक। देखो, लौकिक में जैसे हम लोग आजकल जो विषय पढ़ रहे हैं, कौन कौन विषय पढ़ते हैं आजकल हम लोग, गणित विज्ञान, औषधि विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एक्सेट्रा, ये सब चीजें, तो वो सब लौकिक पाठ्यक्रम थे उस समय। लेकिन धार्मिक पाठ्यक्रम क्या थे, तो देखो, ये जो धार्मिक पाठ्यक्रम होते थे ना, वो बौद्ध भिक्षुक बनने वाले लोगों के लिए अनिवार्य था। मतलब जो विद्यार्थी बौद्ध भिक्षु बनना चाहता था उनके लिए ये धार्मिक पारलौकिक जो भी है, धार्मिक या पारलौकिक
पाठ्यक्रम था उनके लिए ये अनिवार्य था। लेकिन इसके अलावा बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब ये तो ठीक है कि वो आप बौद्ध भिक्षु बन रहे हो तो आप जो है पारालौकिक पाठ्यक्रम अध्ययन कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा क्या किया जाता है, 3 तरह के ग्रंथ को भी अध्ययन करना पड़ता था। अधिम अभिधम पिटक, सुतक पिटक और विनय पिटक। और ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विनय पिटक किस धर्म से रिलेटेड है, मतलब विनय पिटक पुस्तक या ग्रंथ किस धर्म से रिलेटेड है, तो आंसर आपको बौद्ध धर्म से लगाना होगा, ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो देखो जब आप पढ़ रहोगे ना इस तरह से तो आप ऑब्जेक्टिव आसानी से निकाल सकते हो। और 100% में मैं बता रहा हूँ, देखो पिछली बार चैनल पे मैं बता रहा हूँ 88 या 90, देखो 90 हाईएस्ट तक गया है, ध्यान रखना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हुआ था तो बीएड में, ठीक है। और आप इस चैनल पर जुड़े रहोगे तो मैं बता रहा हूँ कि आप भी अच्छा एक स्कोर कर लोगे, ठीक है ना। अब आ जाओ, फिर कहा जा रहा है शिक्षा जैसे शुरुआत होता था उसमें एक एक संस्कार होता था जिसको पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार बोलते थे, जो 6 से 8 वर्ष की आयु में होता था। और इसका अर्थ होता था, पवज्जा का अर्थ होता था क्या, बाहर ले जाना, बाहर ले जाना अर्थात घर से बाहर मठों में गुरु के पास ले जाना, ठीक है। और कब हुआ करता था, तो 6 से 8 वर्ष के उम्र में, ठीक है। कैसे हुआ करता था ये भी जानते हैं। तो पवजा संस्कार के दौरान विद्यार्थी अपने जो भी है वो सिर को मुड़वा लेते थे, यानी बाल को अपने सर से हटा देते थे, ठीक है। और पीले वस्त्र धारण करते थे और गुरु के सामने शरणत्रयी यानी 3 वचन लेते थे, क्या, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। और जैसे ये 3 मंत्र बोलते थे वैसे ही मठों में उनका प्रवेश हो जाता था। और वह मठ में जैसे प्रवेश करते थे तो विद्यार्थी और स्टूडेंट और छात्र नहीं कहे जाते थे, उनको श्रमण या शामनेर से पुकारना जाने लगा था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध कालीन शिक्षा में विद्यार्थी को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर आप लगाओगे श्रमण या शामनेर, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा। और नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अच्छा ठीक है, ओहो, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखना शिक्षक को क्या नाम से जाना जाएगा, बताओ, उपाध्याय या उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और देखो जब मठ में निवास करने वाले विद्यार्थियों को 10 वचन लेना पड़ते थे, कौन कौन से वो 10 वचन है, आइए हम दिखाते हैं आपको। देखिए पहला वचन है कि अहिंसा का पालन करना है, ठीक है, निंदा नहीं करना है किसी का, सत्य बोलना है, ठीक है, मादक पदार्थ जैसे शराब बीड़ी खैनी ये सब चीज़ें का सेवन नहीं करना है, ठीक है, पराई वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना है, यानी दूसरे वस्तुओं को लेकर हमें किसी तरह का ग्रहण, मतलब दूसरे चीज़ों को हमें नहीं लेना है। जैसे मानो किसी चीज़ का कोई वस्तु का कोई सामान गिर गया तो तुम्हारी नहीं है, वैसे ये सब शर्तें थे उनकी जो सीधे कहा जाता है कि नहीं लेना है। श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, जैसे फेयर लवली लिपस्टिक वगैरह ये सब नहीं लगाना, ठीक है। महंगी वस्तुओं को दान में नहीं लेना, ठीक है, महंगी वस्तुओं मतलब जैसे सोना चांदी हीरा जवाहरात ये सब की बातें बताया जा रहा है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है शुद्ध आचरण रखना, आचरण को कैसा रखना है, शुद्ध रखना है, ठीक, मांसाहारी आहार नहीं लेना है, ठीक है, सताहार नहीं लेना है, और नित्य तमाशे यानी जो डांस वगैरह हम लोग देखते हैं और जो हम लोग ये सब करते हैं उनसे दूर रहना है, ठीक है। तो उनके लिए ये भी 10 वचन भी उनको बहुत निभाना पड़ता था, तब आप मठ में जाके आपको शिक्षा ग्रहण होता था, ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चे इससे तो मतलब काफ़ी अलग हैं, और उस समय का एक परिवर्तन इस समय भी एक परिवर्तन है और परिवर्तनशील है, तो हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, 12 से 15 वर्ष की शिक्षा हेतु, मतलब शिक्षा जो थी उस समय जो सामनेर या तो घर वापस जा सकता है या जो बौद्ध भिक्षु भी बन सकता है, यानी 12 से 15 वर्ष की आयु में आप जो सामनेर कौन था, विद्यार्थी था, मतलब जो मठ में पढ़ता था, यानी छात्र को करते हैं, वह क्या वापस भी जा सकता है घर के या बौद्ध भिक्षु भी बन सकता है। जो विद्यार्थी बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे उनका उपसंपदा संस्कार होता था। ध्यान रखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन आ गया। जो बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे उनका उपसंपदा संस्कार होता था, लेकिन प्रवजा संस्कार किस लिए होता था, प्राथमिक के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छा फैक्ट मिला है कि बौद्ध भिक्षु बनने वाले को उपदा संस्कार कराया जाता था, और बौद्ध भिक्षुक में आजीवन ब्रह्मचारी रहना पड़ने का शपथ लेना पड़ता था। इसके अलावा तीनों ग्रंथों का ज्ञान और मुद्रा यानी पैसा के लेन देन, लेखा जोखा आदि का भी ज्ञान रखना बहुत जरूरी था।
तो सुन लिए बातों को कि बौद्ध बौद्ध भिक्षु बनना है तो आजीवन ब्रह्मचारी रहना है, ठीक है। अन्य और इस तरह के शपथ लेने पड़ते थे, तीनों ग्रंथ का ज्ञान रखना पड़ता था, पैसा लेन देन और लेखा जोखा का भी ज्ञान रखना जरूरी होता था, तभी आप बौद्ध भिक्षुक बन सकते थे, ठीक है। अब आ जाइए, शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली था, लेकिन कहीं कहीं संस्कृत भी थी। देखो, सबसे मस्त यदि कुछ ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव में पाली आ जाए तो ठीक है, पाली नहीं आए तो संस्कृत, यदि संस्कृत नहीं आ जाए, नहीं है, दूसरा कोई लैंग्वेज है तो प्राकृत। क्यों? क्योंकि देखो, शिक्षा का माध्यम पाली था और कहीं कहीं संस्कृत भी थी, लेकिन बाद में प्राकृत ने भी अपना जगह बौद्धकालीन शिक्षा में बना ली, ठीक है। तो बहुत अच्छा से समझता, और मज़ा आए तो जरूर क्लास को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करा देना लोगों से। बौद्धिक शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य निर्माण प्राप्त करना था, जो वैदिक कालीन शिक्षा के मोक्ष से एकदम अलग थी। ध्यान रखना, इसका लक्ष्य क्या था? जैसे वैदिक कालीन में हम लोग क्या मोक्ष की प्राप्त करना ही था, लेकिन इसमें क्या है? निर्वाण प्राप्त करना, ठीक है। सर्वोत्तम लक्ष्य क्या था इसमें? निर्वाण प्राप्त करना, और निर्वाण का अर्थ होता है जीवित रहते हुए भी सभी इच्छाओं पर विजय पाना। ये नहीं कहना कि वो हेलीकॉप्टर से यानी आसमान में उड़ रहा है तो हम भी आसमान में उड़े, ठीक है। महात्मा बुद्ध का एक कथन याद आता है कि दुनिया दुखों से, मतलब किसी ने पूछा था कि भगवान बुद्ध से कि दुनिया में दुख का कारण क्या है, तो महात्मा बुद्ध ने बताए थे कि आदमी के जो सुख है ना, सुख यानी इच्छा, इच्छा है ना, वही है दुख का कारण। यदि इच्छाएं समाप्त हो जाए तो समझो कि आदमी को कोई भी दुख नहीं होगा। तो इस तरह से मोक्ष का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? मोक्ष में तो वैदिक काल में हुआ करता था, लेकिन इसमें है निर्वाण प्राप्त करना। तो निर्वाण का अर्थ है कि सभी अपने इच्छाओं पर काबू पा लेना, यानी विजय पा लेना, ठीक है। तो आप एक तरह से ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत लोग इसको अपनाए भी हैं, लेकिन जहाँ से ये उत्पन्न हुआ ना, वहाँ पर अब ये पतन के कगार पर आ गया है, ठीक है ना। तो पता नहीं क्यों पतन पर आ गया, लेकिन आजकल चाइना और ये सब देश होता है, ये ताइवान, ये सब में तो इसका प्रचार अभी भी है। आप बताओ, शुरुआत में महिलाओं को शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन बाद में महिलाएं जैसे शामिल हो गई इसमें, तो बौद्ध मतों का पतन भी होने लगा। क्या होने लगा? बौद्ध मतों का पतन भी होने लगा, ठीक है। बल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला आदि बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी थे। तो ध्यान रखिएगा, ये सब प्रमुख केंद्र भी थे। और परीक्षाएं कैसी होती थी? जैसे वैदिक कालीन शिक्षा में होती थी मौखिक, उसी तरह इसमें भी थी। और जो वैदिक काल में विधियाँ थी वही विधियाँ इसमें भी थी, ठीक है। इसमें कोई चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए नहीं, तो जो विद्या थी उसको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बौद्ध धर्म में प्रारंभिक स्तर पर 5 प्रकार की विद्या सिखाई जाती थी। एक शिल्प विद्या जिसमें व्यवसायिक शिक्षा दिया जाता था, हेतु विद्या यानी जिसमें तर्क विद्या दिया जाता, ठीक है, आध्यात्मिक जिसमें धार्मिक विद्या होती थी, और चिकित्सा जिसमें औषधि शास्त्र के बारे में जानकारी होता था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो और 5वां जो था शब्द विद्या, जिसमें व्याकरण शास्त्र की विद्या दी जाती थी। तो आपने एक तरह से देखा है पूरे क्या बौद्धकालीन शिक्षा, और हमें उम्मीद है कि आप यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं, और यदि आपको नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पर फ़ोन नहीं व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा और बता दीजिएगा, तो आपको इसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे। और यदि नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। तो देखिए, पिछले जो प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखिए वैदिक कालीन से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन थे वैदिक कालीन शिक्षा से, और बौद्धकालीन शिक्षा से भी 6-7 थे। जिसमें देखिए बौद्धकालीन शिक्षा की अवधि क्या थी, बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम क्या था, तो देखिए पाली आया ना यहाँ पे। और यहाँ देखिए बौद्ध बिहार में शिक्षा के केंद्र कितने थे, तो 2 थे, प्राथमिक और उच्च, ये भी था, ठीक है। तो इस तरह से देखने को मिल जाएगा। वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि क्या थी, वैदिक कालीन शिक्षा के माध्यम क्या था, तो संस्कृत था। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है, तो गुरुकुल में प्रवेश के समय से। तो देखो ये सब क्वेश्चन जब आप पढ़ लोगे ना, तो ऑब्जेक्टिव तो आए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सब्जेक्टिव में थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा पढ़ लेने पर, ठीक है। यदि मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना लोगों से, ठीक है, और जुड़े रहना। चलो, धन्यवाद।